प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? उत्तर भारतीय मैदान के जस्ट दक्षिण में, ये जो आपको नॉर्दर्न प्लेन दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे और दे रखा है, उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है। ठीक है ना। एक बार हमने आपको बताया था कि जो पेंजिया थी, है ना, वो पेंजिया दो भागों में टूटी। उत्तर का जो भाग था उसको अंगारा लैंड बोला गया और दक्षिण का जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है ना। तो जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है। इसका निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन कठोर व आग्नेय चट्टानों से हुआ है। कठोर व आग्नेय चट्टानों, आग्नेय जो चट्टानें होती है वो क्या होती है? पेरेंटल रॉक्स बोला जाता है, मतलब प्राथमिक चट्टानें बोला जाता है। ठीक है। बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को बृहद रूप से दो भागों में बांटा जाता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। कौन सा? मध्य की उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है। तो विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत, ठीक है ना, ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा पर्वत है, अरावली माउंटेन है। तो इसके उत्तर वाला ये जो भूमि है इसको क्या बोलते हैं? मध्य की उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इसको? मध्य की उच्च भूमि से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। तो ये अरावली पर्वत के दक्षिण में और गंगा के मैदान के दक्षिण में, और विंध्य और जो सतपुड़ा के जो पर्वत है, ये वाले जो भूमि है, मतलब ये वाला जो पहाड़ पूरा क्या कहलाता है? मध्य की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि को भी पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। ठीक है ना। ये जो मध्य की जो उच्च भूमि है उसको भी अनेक पठारों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग है उसको हम बोलते हैं मालवा का पठार, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है ना। मार ये अरावली पर्वत है और यहाँ पे ये मालवा का पठार है। ठीक है ना। तथा पूर्वी भाग को छोटा नागौर का पठार कहते हैं। ये जो छोटा नागौर का पठार आपको दिख रहा होगा, ये पूर्वी भाग है। ठीक है ना। नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड और बघेलखंड का भी पठार पाया जाता है। ठीक है ना। ये इनके बीच में क्या पाया जाता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार भी पाया जाता है। इसमें विंध्य पर्वत भी पाया जाता है, इसमें सतपुड़ा पर्वत भी पाया जाता है। ठीक है ना। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर से विंध्य पर्वत से लेकर के दक्षिणी प्रायद्वीपीय या दक्षिण प्रायद्वीप दक्षिणी सिरे तक है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा से लेकर के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। ये पश्चिम में पश्चिमी घाट से, पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। ये दोनों ओर से घिरा हुआ, नीचे ऊपर से ये विंध्य से यहाँ से स्टार्ट होता है, विंध्य और सतपुड़ा की मतलब स्टार्ट होता है। ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत व ऊंचा है। तो जो पश्चिमी घाट है वो कैसा है? ऊंचा है। फिर पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई तथा करडम पहाड़ियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? सह्याद्री है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है ना, और करडम है ना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। क्या होती है? पश्चिम घाट की ऊंचाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से अगर हम नीचे चलेंगे तो दक्षिण की ओर जाते जाएंगे तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो यहाँ पे ये अन्नामलाई पाई जाती है। अन्नामलाई का जो ऊंचाई है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक। बात करते हैं दक्षिण का पठार। उत्तर पश्चिम भाग का भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है। तो उत्तर पश्चिम जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये वाला क्या है? इससे बना हुआ है? लावा से बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं हम? डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं उसे हम? डेक्कन ट्रैप बोलते हैं या डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार का दरारी ज्वालामुखी क्रिया हुई और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है ना। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र तथा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? पूरे महाराष्ट्र में पाया जाता है ना, गुजरात में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, और कर्नाटक के बाद में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के कुछ भाग में ये पाया जाता है। तो ये वाला जो पूरा पठार है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी है, आज पूर्व की ओर बहती है। बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, मतलब यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना प्रवाह छोड़ देती है, या अपना मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती, ये यहाँ पे मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज में ये वाली जो मतलब ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये नर्मदा है, और उसके जस्ट नीचे कौन सी है? ताप्ती नदी है। ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती है, मतलब सारी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। ये जो दो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, और वो कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है ना। ये जो नदियां हैं, दो नदियां हैं भारत की, ये कभी भी प्रश्न पूछा भी जाता है और अक्सर पूछा जाता है कि ऐसी दो नदियों का नाम बताओ जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो वो जो दो नदियां हैं उनका नाम क्या है? नर्मदा है और ताप्ती है। बात करते हैं तटीय मैदान की।
ये जो आपको दिख रहा है तटीय मैदान, वेस्टर्न घाट है, उधर ईस्टर्न घाट है। दक्कन का पठार दोनों ओर से तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से सहारे विस्तृत है। पश्चिम में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये गुजरात हो गया, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र हो गया, गोवा महाराष्ट्र नीचे गोवा हो गया, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक केरला, है ना। तो ये सब पूरा जो क्षेत्र है वो 4-5 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है, बताइए, उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर ये सकरा हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम कोंकण तट, और केरल के तटीय भाग को मालाबार तट। यहाँ पे केरल का जो तटीय भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में नर्मदा ताप्ती नदियों के ज्वार नदमुख केरल की लैगून झीलें पाई जाती हैं। अभी हमने बताया था कि विंध्याचल और यहाँ की सीढ़ियों से, सतपुड़ा की सीढ़ियों से जो 2 नदियां निकली हैं वो कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, है ना। नर्मदा ताप्ती नदियों के ज्वार नदमुख पाए जाते हैं और केरल में लैगून झीलें पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा व समतल है। मतलब ये क्या है, इसकी अपेक्षा ये वाला पार्ट क्या है? ज्यादा चौड़ा है, जो अनेक बड़ी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाओं द्वारा विच्छेदित हो गया है। तो इसमें क्या है कि नदियां बहती हैं तो पूरे मतलब क्षेत्र को क्या करती है? काट देती है, छांट देती है। इससे क्या होगा? उसको विच्छेदन हो गया है। उत्तर में यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाकर मिल जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है गंगेटिक प्लान मतलब प्लेन बोला हुआ है, ये वाला गंगा का मैदान का क्षेत्र है। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा मतलब यहाँ पर जाकर मिल जाता है, तो इसलिए वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जाकर मिल जाता है। पूर्वी तट के उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार, ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार बोलते हैं। और दक्षिण में तमिलनाडु के सारे विस्तृत तटीय मैदान को कोरोमंडल तट, यानी ये जो कोरोमंडल तट है ये वाला पर तट है, और ऊपर वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। बात करते हैं द्वीपों की। तो केरल तट के पश्चिम में अनेक छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ये केरल का तट है, इसके पश्चिम में मतलब यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? लक्षद्वीप कहा जाता है। इन द्वीपों की उत्पत्ति स्थानीय आधार पर हुई है और इनमें अधिकांश प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। कौन से द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल, यानी कि प्रवालों के जमने से या प्रवालों के डिपोजिशन से ये जो द्वीप हैं उनका निर्माण हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को सम्मिलित रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। ये द्वीप क्या है? आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक है। क्या है ये? आकार में भी बड़े हैं और संख्या में भी अधिक हैं। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी क्रिया से हुई है ना। जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण पर्वतीय चोटियों के सहारे सागरी जल में डूबने से हुआ है। मतलब कुछ चोटियों का निर्माण कैसे हुआ है? पर्वतों की क्रिया द्वारा, पर्वतों के निर्माण के द्वारा हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित था या है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट माना जाता है। बस ये